तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी ब्रेजा वर्सेस टाटा नेक्सॉन के बारे में। अभी जो दोनों ही गाड़ियाँ ना वो सेम ही सेगमेंट के अंदर बिलोंग करती है, दैट इज द कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट। और दोनों की जो प्राइसिंग है ना वो भी काइंड ऑफ सिमिलर है। दोनों की जो प्राइस है ना उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो क्लियरली। अभी सबसे बड़ा सवाल इन दोनों ही गाड़ियों में से हमें कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां दोस्तों अपने सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस मानी जाती है। तो एक दुविधा तो रहती है कि कौन सी खरीदनी है ना। तो इस दुविधा को पूरा मिटाने के लिए आज इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूंगा, दोनों ही गाड़ियों को पूरा डिटेल में एक एक चीज उनकी जो है ना उसको कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगी। तो अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो देन डेफिनेटली आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से, बाद में कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ओवरऑल लुक्स की, सो लुक वाइज दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ब्रेजा से शुरुआत करें तो ब्रेजा का जो फ्रंट प्रोफाइल है उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ना आपको ज़्यादातर ऐसे क्लासियर एंड बॉक्सी टाइप वाला जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना वो देखने को मिलेगा। और ज़्यादा रगेड लुक देने के लिए इसमें आपको काफ़ी ब्लैक कलर्ड ऐसे बम्पर्स और काफ़ी अलग लुकिंग इसका ग्रिल देखने को मिलेगा। और ये जो क्लासियर लुक है ना वो मिलता है इसके हेडलैम्प्स की वजह से भी। काफ़ी ब्यूटीफुल लुकिंग इसकी हेडलैम्प्स है जिसमें कंप्लीट एलईडी का सेटअप आता है, तो देखने के हिसाब से काफ़ी अलग है इसका डिज़ाइन। बाकी इसका जो साइड प्रोफाइल है ना वो भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी एक बॉक्सियर अपीयरेंस आपको मिलेगा ही। और साथ में रगेड लुक देने के लिए इसमें बड़े बड़े से आपको क्लैडिंग देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे पर्सनली उतने पसंद नहीं है। थोड़े ओवर डिज़ाइन लगते हैं बट अगेन थोड़ा अलग अंदाज देते हैं। और ये जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है ना वो भी आप देख सकते हो, इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं लाइक ग्लास एरिया वगैरह वो आपको काफ़ी सही देखने को मिलता है। इसका जो पीछे का प्रोफाइल है वो भी आप देख सकते हो, अगेन यहाँ पर काफ़ी बॉक्सियर लुक आपको मिलेगा। और साथ में इसकी जो टेल लैम्प्स है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। सभी गाड़ियों के अंदर आपको कनेक्टेड एलईडी का सेटअप मिलता है, इसमें नॉर्मल टेल लैम्प्स है बट ये देखने के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया लगते हैं मुझे पर्सनली। स्मोक ट्रीटमेंट मिलेगा, यानी कि बिल्कुल ही आफ्टर मार्केट वाला फील है ना वो तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाने वाला है इस गाड़ी के अंदर। वही अगर मैं बात करूँ नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन का जो डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ना आपको ज़्यादातर ऐसे मस्कुलर सा लुक देखने को मिलेगा एंड एट द सेम टाइम ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक भी लगती है। एंड ये जो फ्यूचरिस्टिक लुक है ना ये आते हैं इसके DRLs की वजह से, बढ़िया लगती है DRLs। बाकी जो हेडलैम्प का डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हो। बाकी इसका बम्पर एंड ग्रिल का जो डिज़ाइन है ना वो काइंड ऑफ इसको थोड़े से रगेड लुक्स भी देते हैं। सो काफ़ी अलग डिज़ाइन है इसका। साइड में भी अगर आप देखेंगे तो अगेन काफ़ी मस्कुलर लुक्स मिलते हैं। और इसका जो व्हील आर्चेस एंड बॉडी क्लैडिंग है ना वो ब्रेजा के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर लगती है इन माय ओपिनियन। लेकिन ये जो अलॉय व्हील्स है ना ये मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। हाँ, इसमें आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वाइब मिलेगा बट अगेन थोड़े ओवर डिज़ाइन से भी मुझे लगते हैं इस कार के ऊपर। सो दैट्स माई ओपिनियन। बाकी ग्लास एरिया इस गाड़ी के अंदर भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। पीछे का प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी राउंडेड शेप मिलती है पूरे बैक प्रोफाइल के अंदर। और इसमें ना आपको कनेक्टेड एलईडी का पूरा ऐसे सेटअप सा मिलेगा, सब कुछ एलईडी है इधर और काफ़ी सही लगता है ये देखने के हिसाब से। रियल लाइफ में जब आप देखेंगे तो ये एलईडीज काफ़ी बढ़िया लगती है। बाकी रगेड अंदाज देने के लिए आपको ब्लैक कलर इसका बम्पर भी मिलेगा, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टर का डिज़ाइन है ना ये काफ़ी ख़राब लगता है मुझे सच में। तो ये कुछ लुक्स के बारे में था। बाकी जो डायमेंशन है ना वो भी आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर काफ़ी हद तक सिमिलर ही मिलती है। लेंथ एंड विड्थ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ हाइट के हिसाब से ब्रेजा थोड़ी बेटर है। और ये जो डिफरेंस है ना ये आपको रियल लाइफ में भी फील होगा अंदर जब दोनों ही गाड़ियों के अंदर आप बैठेंगे। तो अगर आपकी हाइट ना 6 फीट या फिर उससे ज़्यादा है देन उस हिसाब से आपको ब्रेजा थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी, विजिबिलिटी वाइज भी थोड़ी बेटर ये आपको फील कराएगी। बाकी 5 लोगों के लिए दोनों ही गाड़ियाँ कंफर्टेबल है, अच्छा खासा आपको स्पेस मैनेजमेंट दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलेगा। एंड बूट स्पेस की बात की जाए तो ब्रेजा के अंदर आपको लगभग 322 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, वही नेक्सॉन के अंदर आपको मिलेगा लगभग 350 लीटर्स का। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं बट रियल लाइफ में आपको कुछ ज़्यादा फर्क फील नहीं होगा। दोनों में आप 2-3 बड़े बैग्स आराम से रख सकते हो। इसके अलावा जो कंफर्ट लेवल्स है ना उसके बारे में बात करूँ, सीटिंग कंफर्ट काफ़ी हद तक सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लाइक सामने की सीट दोनों की काइंड ऑफ सिमिलर है, पोस्चर भी आपको सेम मिलेगा। बस मुझे लंबा सपोर्ट के हिसाब से जो ब्रेजा के सीट्स है ना वो स्लाइटली बेटर लगे फॉर टॉलर पैसेंजर्स। और पीछे के सीट्स के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा मिक्स ओपिनियन है कि नेक्सॉन के जो सीट्स है ना वो अंडर थाई सपोर्ट के हिसाब से टॉलर पैसेंजर के लिए मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे कंपेयर टू दी ब्रेजा। बाकी ये जो पूरा सीट का कंफर्ट है ना ये यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी हाइट वगैरह अलग होती है। तो आप खुद जाकर इसको टेस्ट करें और बताएं अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा कंफर्ट के अंदर राइड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। सो इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी ब्रेजा में क्या है कि आपको ना सॉफ्टर सेट वाले सस्पेंशन मिलते हैं, वही आपकी जो नेक्सॉन है ना उसके अंदर
अंदर आपको स्टिफर एंड सॉफ्टर के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन है ना वो देखने को मिल जाता है, तो इसकी वजह से एक प्रैक्टिकल डिफरेंस तो बन ही जाता है। ब्रेजा ना आपको नॉर्मल जो सिटीज़ में पॉटल्स वगैरह होते हैं, जो छोटे मोटे बम्पर्स होते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगी एट दी स्लोअर स्पीड्स। वही आपकी जो नेक्सॉन है ना वो छोटे मोटे पॉडल्स के अंदर अगर आप उसको बहुत ही स्लो स्पीड में चलाते हो तो वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होती है, लेकिन अगर आप तेज़ स्पीड में चलाओगे तो ज़्यादा आपको बेटर राइड क्वालिटी मिलेगी। और बहुत ही ज़्यादा खराब रास्तों में, लाइक इन जैसे रोड्स में, बड़े बड़े गड्ढों में अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को ले जाएंगे, देन नेक्सॉन की जो सस्पेंशन है ना वो आपको बेटर राइड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। और नेक्सॉन के अंदर एक और फायदा है कि आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, दैट इज़ दी 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, विच इज़ मोर देन दी ब्रेजास 198 mm ग्राउंड क्लियरेंस। तो खराब रास्तों में आपको थोड़ा सा एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा इन दी नेक्सॉन। इसके अलावा दोस्तों इंटीरियर की बात की जाए तो दोनों का जो इंटीरियर लुक है ना वो अलग तो है, लेकिन डिज़ाइन लैंग्वेज आपको सेम मिलेगी। दोनों का इंटीरियर देखने के अंदर ना काफ़ी मॉडर्न तो लगती है, लेकिन दोनों ही ज़्यादा आपको रगेड फील कराएगी रैदर देन मोर प्रीमियमनेस। तो रगेड लुक्स के हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट जाते हैं दोनों को। बट हाँ, जो क्वालिटी लेवल्स है ना इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जो नेक्सॉन है ना वो थोड़ी प्रीमियम फील करती है, बिकॉज देखो प्लास्टिक क्वालिटी तो सेम ही मिलती है, लेकिन जो बीच में मटेरियल मिलता है ना वो नेक्सॉन के अंदर सॉफ्ट टच वाला है, तो थोड़ा सा प्रीमियम अंदाज तो डेफिनेटली देगा। बाकी जो फिट फिनिश वगैरह है ना वो तो मुझे काइंड ऑफ सिमिलर ही लगी इन बोथ ऑफ दी कार्स, मतलब डिसेंट लगी, उतनी भी ज़्यादा बेस्ट तो नहीं कहूँगा इस सेगमेंट के अंदर। बाकी इंटीरियर के अंदर आ ही चुकी है, तो चलिए बात कर लेते हैं अभी फीचर्स के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच है। अभी कॉमन फीचर्स की बात करो तो दोनों के अंदर आपको मिलेगा ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs, कीलेस वाली एंट्री, सनरूफ, क्लाइमेट कंट्रोल AC विद द रियर AC वेंट्स, और दोनों के अंदर आपको कंप्लीट LED सेटअप वाले हेडलैम्प्स एज वेल एज टेल लैम्प्स मिलेंगे, और साथ में दोनों के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल वाले ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो भी दोनों के अंदर 10 इंचेस वाला आता है। दोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिलेगी, वॉइस कमांड्स भी सपोर्ट करता है, और काफ़ी सारे कनेक्टेड कार वाली जो फीचर्स है ना वो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों दोनों के अंदर आपको 360 डिग्री वाला जो पार्किंग कैमरा है ना वो भी आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में देखने को मिलेगा एज अ सेफ्टी, सो दैट इज अ गुड थिंग। और ऐसे ही काफ़ी सारे ऐसे कॉमन फीचर्स है जो कि आपको दोनों के अंदर सेम ही मिलेंगे, लेकिन कुछ फीचर्स आपको नेक्सॉन के अंदर ज़्यादा मिलते हैं। कि सबसे पहले ना आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नेक्सॉन का थोड़ा एडवांस मिलेगा, कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले इसमें आती है, और इसके अंदर ही आपको बहुत सारे फीचर्स और साथ में नेविगेशन सिस्टम है ना वो भी एम्बेड किया गया है, जो कि ज़्यादा प्रीमियम फील होता है कंपेयर टू दी ब्रेजा। ब्रेजा के अंदर आपको नॉर्मल, एनालॉग एंड डिजिटल का ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो कि देखने के हिसाब से पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्लासियर वाइब देती है। इसके अलावा दोस्तों नेक्सॉन के अंदर आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक प्रीमियम फीचर है, तो ब्रेजा के अंदर ये चीज़ डेफिनेटली होनी चाहिए थी। तो फीचर्स के हिसाब से ये कुछ ऐसे हिसाब किताब है दोनों ही गाड़ियों के बीच में। एनीवेज चलिए अभी हम बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेक्स की। तो देखो ब्रेजा के अंदर आपको मिलता है केवल एक ही इंजन ऑप्शन, दैट इज दी 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसके अंदर आपको काफ़ी डिसेंट पावर एंड टॉर्क देखने को मिलेगा, और इसमें 4 सिलेंडर्स आते हैं, एवरेज वगैरह रिफाइनमेंट वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलती है। वही आपकी जो टाटा नेक्सॉन है ना उसके अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसको टाटा बुलाता है रेवेट्रॉन। तो टर्बो होने की वजह से जो ओवरऑल टॉर्क फिगर्स है ना वो आपको ज़्यादा मिलते हैं कंपेयर टू दी ब्रेजा। वैसे इसमें 3 सिलेंडर्स ही आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको 1.5 लीटर वाला जो फीड सोर्स डीजल इंजन है वो भी देखने को मिलेगा, जिसको टाटा बुलाता है रेवेट्रॉक। इसके अंदर दोस्तों 4 सिलेंडर आता है, और ज़बरदस्त आपको पावर एंड टॉर्क देखने को मिलेगा। जो परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी बढ़िया है। डीजल लेने का प्लान है, परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, तो इस इंजन को आप कंसिडर कर सकते हो। बट इस कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए इस डीजल इंजन को मैं बाहर रख रहा हूँ। बाकी पेट्रोल के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो दोनों की जो इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो काफ़ी अलग है। ब्रेजा आपको ना सिटी एंड मिक्स्ड रोड कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलती है 0 RPM से। तो अगर आप सिटीज़ में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर बार बार रोक कर गाड़ी को चलाएंगे तो आपको एक कंसिस्टेंट जो पावर डिलीवरी है ना वो देखने को मिलेगी इस गाड़ी में। वही आपकी जो नेक्सॉन है ना उसके अंदर सिंस टर्बो इंजन आता है, तो उसमें शुरुआत में आपको काफ़ी ज़्यादा पावर लैग फील होगा, यानी कि टर्बो लैग, लेकिन एक पॉइंट के बाद 2000 RPM के बाद उसमें सडन आपको टॉर्क रश मिलता है, तो परफॉर्मेंस तो बढ़िया देगी। बट ऑन दी सिटी रोड्स या फिर हिली रीजन्स ये जो इंजन है ना वो उतना बढ़िया आपको एक्सपीरियंस नहीं देगा, थोड़ी बहुत आपको जर्किनेस फील हो सकती है। तो हाईवेज में अगर आपकी ज़्यादातर रनिंग है और अगर आप एक पर्टिकुलर RPM को मेंटेन करते हो तो ये जो नेक्सॉन का इंजन है ना ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल आपको एक्सपीरियंस देगा, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो फॉर मोर हाईवे रन्स।
बाकी फ्यूल एफिशिएंसी दोनों के अंदर ऐसे लगभग 20 के आसपास क्लेम्ड है, लेकिन रियल लाइफ में आप ना ब्रेजा के अंदर लगभग 16-17 kml की एवरेज निकाल सकते हो ऑन दी मिक्स्ड रोड्स। वही आपकी जो नेक्सॉन है ना उसके अंदर आप रियल लाइफ में लगभग 14-15 की जो एवरेज है ना वो मिक्स्ड रोड कंडीशन के हिसाब से निकाल सकते हो इन दी पेट्रोल वर्जन। बाकी जो रिफाइनमेंट लेवल्स है ना वो भी आपको ब्रेजा के अंदर थोड़े बढ़िया देखने को मिलेंगे, काफ़ी स्मूथ इसका इंजन फील होता है, तो ये भी डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ दोनों ही गाड़ियों की गियर बॉक्स की रिगार्डिंग, तो गियर बॉक्स में यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ब्रेजा के अंदर आपको 2 ही ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन नेक्सॉन के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले मैनुअल पर अगर हम फोकस करें तो ब्रेजा के अंदर आपको 5 स्पीड वाला मैनुअल मिलेगा, वही नेक्सॉन के अंदर आपको 5 और 6 स्पीड वाला जो मैनुअल है ना उसका ऑप्शन मिल जाता है। ऑनेस्टली यहाँ पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो दोनों ही गाड़ियों के मैनुअल के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन अगर आपको एक बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, ज़्यादातर अगर आप सिटीज़ में चलाते हो, गियर शिफ्टिंग ज़्यादा करना है, तो एक बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इन दी ब्रेजा। काफ़ी ज़्यादा इसका स्मूथ गियर बॉक्स है, लॉन्ग टर्म के अंदर भी बिल्कुल भी आपको स्टिफनेस इसमें फील नहीं होगी। इसके अलावा ऑटोमेटिक लेने का प्लान कर रहे हो तो ऑटोमेटिक में देखो ब्रेजा के अंदर 6 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर आता है, वही आपकी जो नेक्सॉन है ना उसमें आपको लोअर वेरिएंट्स के लिए 6 स्पीड वाला AMT और हायर वेरिएंट्स के लिए आपको 7 स्पीड वाला DCT मिलेगा। तो बजट कम है तभी आप लेना AMT, अगर बजट ज़्यादा है देन AMT लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो इधर आप ब्रेजा का जो 6 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर है उसको ले सकते हो, नहीं तो 7 स्पीड वाला जो DCT है नेक्सॉन का उसी के साथ आप जाना। AMT बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ओवरऑल आपको जर्किनेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा फील होते हैं इन दी टाटाज AMT। पर्सनल एक्सपीरियंस है तो इसलिए एज अ गुड एडवाइस आप इसको मान लीजिएगा। अभी गियर बॉक्स एंड इंजन के बारे में बता ही दिया, तो अभी चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स दोस्तों यहाँ पर दोनों ही जो गाड़ियाँ है ना वो काफ़ी अच्छी है। नॉर्मल स्पीड्स के अंदर लाइक 80-100 की स्पीड में अगर आप दोनों ही गाड़ियों को ले जाओगे देन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको दोनों के अंदर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा खींच कर चलाते हो दोनों ही गाड़ियों को तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो आपकी जो नेक्सॉन है ना वो ज़्यादा आपको बेटर हैंडलिंग दे एट दी हायर स्पीड्स। बट हाँ ओवरऑल स्टेबिलिटी के हिसाब से ब्रेजा अगेन इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा वेल कंटेन्ड है, काफ़ी मिनिमल है। वही नेक्सॉन के ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से थोड़ा बहुत आपको बॉडी रोल इसमें फील होगा। बाकी ज़्यादातर लोग ना नॉर्मल स्पीड के अंदर ही चलाते हैं गाड़ी को, एंड नॉर्मल स्पीड्स में नॉर्मल वे में अगर आप गाड़ी को चलाओगे, ज़्यादा अगर आप चूजा करके नहीं चलाओगे देन उस हिसाब से दोनों में आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। और हाँ सेफ्टी के बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, बिकॉज सेफ्टी वाइज देखो दोनों ही कार अच्छे स्कोर कर चुके हैं जी NCAP के अंदर, और सेफ्टी फीचर वाइज भी बोथ द कार्स आर वेरी गुड। तो सेफ्टी के हिसाब से अगर आप कंसिडर करना चाहते हो किसी भी गाड़ी को तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, सेफ्टी वाइज कोई भी आप दिक्कत नहीं है, एंड बिल्ड क्वालिटी भी आपको दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें अभी मैंने कवर कर ली। अभी चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले देखो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि आप मिक्स्ड रोड कंडीशन या फिर ज़्यादातर सिटी रोड्स में चलाने के लिए ले रहे हो, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर ना आपको बढ़िया रिफाइनमेंट मिले, बेटर सर्विस नेटवर्क मिले, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो, एंड ओवरऑल ना अगर आपको एक क्लासियर एंड जो रगेड लुक्स ज़्यादा पसंद है देन उस हिसाब से आप मारुति की जो ब्रेजा है ना उसको कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इस गाड़ी के अंदर, एंड पर्सनली मैं इसको रेकमेंड करूँगा। बाकी अगर आप ओवरऑल आपको पावर एंड टॉर्क की ज़रूरत ज़्यादा है, एंड ओवरऑल अगर आपकी रनिंग ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाईवेज़ के अंदर ही है, ओवरऑल आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, मॉडर्न लुक्स अगर आपको ज़्यादा चाहिए देन उस हिसाब से आप टाटा की जो नेक्सॉन है ना उसको कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया अपडेट है जो कि टाटा ने दिया है इस नेक्सॉन के अंदर, एंड पर्सनली मुझे ये गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो, दोनों में आपको जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था दोनों ही गाड़ियों के रिगार्डिंग। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।